एमएस प्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसका मैं आपको एक-एक वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेशन करके बताऊँगा, जिससे आपकी ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस भी मजबूत होगी और आप इंग्लिश पढ़ना और ट्रांसलेशन करना सीख पाएँगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो आज का हमारा टाइटल क्या है देखिए, द ब्रेव गर्ल। ब्रेव देखिए क्या ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, गर्ल मतलब लड़की, बहादुर लड़की, यही आज का हमारा टाइटल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मीता वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। देखिए, मीता वाज ए स्टूडेंट, मीता एक छात्र थी, ऑफ क्लास 8 कक्षा 8 की। मीता कक्षा 8 की एक छात्र थी। सी लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन द विलेज सुल्तानपुर। देखिए, सी मतलब वह। देखिए यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर लिव की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लिव्ड है। तो लिव मतलब रहना, लिव्ड मतलब रहती थी। सी लिव्ड वह रहती थी, विद हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, इन द विलेज मतलब गांव में, सुल्तानपुर गांव में वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। सी लव्ड एवरीवन, सी मतलब वह, लव्ड मतलब प्रेम करती थी, एवरीवन मतलब प्रत्येक को। सी लव्ड एवरीवन वह प्रत्येक को प्रेम करती थी। वट हर क्लासमेट्स नेग्लेक्ट वट हर क्लासमेट्स नेग्लेक्टेड हर, बट लेकिन हर क्लासमेट्स उसके सहपाठी नेग्लेक्टेड मतलब उपेक्षित करते थे, हर मतलब उसे, लेकिन उसके सहपाठी उसे अनदेखा करते थे। नेग्लेक्टेड मतलब क्या होता है, मतलब अनदेखा करना, अनदेखा करते थे उस मतलब उससे दोस्ती नहीं करते थे, उसके साथ नहीं बैठते थे। उसका मतलब होता है नेग्लेक्टेड मतलब अनदेखा करना। बिकॉज क्योंकि सी हैड लॉस्ट वन ऑफ हर लेग्स इन एन एक्सीडेंट। देखिए, बिकॉज मतलब क्योंकि सी हैड लॉस्ट उसने खोई थी। यहाँ पर हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सी हैड लॉस्ट, देखिए हेड के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सी हैड लॉस्ट उसने खोई थी, वन मतलब एक, ऑफ हर लेग्स अपनी टांग, इन एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना में। उसने अपनी एक टांग दुर्घटना में खोई थी, इसीलिए उसका कोई भी क्लासमेट्स उसे उससे दोस्ती नहीं करता था, उसे सभी अनदेखा करते थे। सी वॉज ऑलवेज कंसिशियस ऑफ हर लेग। सी वॉज ऑलवेज वह हमेशा, कंसिशियस मतलब, कंसिशियस का मतलब होता है सचेत रहती थी, ऑफ हर लेग्स अपनी टांग के प्रति, वह हमेशा अपनी टांग के प्रति सचेत रहती थी। सी ऑलवेज फेल्ट डेट एवरी वन, सी ऑलवेज फेल्ट वह हमेशा महसूस करती थी, डेट की, एवरी वन वॉज लुकिंग एट हर लेग। देखिए, एवरीवन मतलब प्रत्येक, वाज लुकिंग, वाज लुकिंग मतलब देख रहा है, देख रहा है, वाज लुकिंग मतलब देख रहा था, एट हर लेग उसकी टांग को। वह हमेशा यह महसूस करती है कि प्रत्येक उसकी टांग को देख रहा है। एंड लॉफिंग एट द वे सी वॉकड, एंड लॉफिंग और हंस रहे थे, एट द वे रास्ते में, सी वॉकड जब वह चलती थी, और रास्ते में हंसते थे जब वह चलती थी। सी सो सी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल, सो इसीलिए सी ऑलवेज हमेशा ट्राइड मतलब प्रयास करती थी, टू अवॉइड पीपल लोगों से बचने का, इसीलिए वे हमेशा लोगों से बचने का प्रयास करती थी। मदर बेकअप मीता, मदर माता जी, उसकी माता जी बोलती हैं बेकअप उठो मीता, मीता उठो, यू विल बी लेट फॉर स्कूल, यू विल बी लेट तुम लेट हो जाओगी, फॉर स्कूल स्कूल के लिए, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी, तुम्हें देर हो जाएगी, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मीता, देखिए मीता क्या कहती है, माँ आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, माँ आई डोंट वांट मैं नहीं चाहती हूँ, टू गो टू स्कूल स्कूल जाना, माँ मैं स्कूल जाना नहीं जा माँ मैं स्कूल जाना पसंद माँ मैं स्कूल जाना नहीं चाहती हूँ, उसने ऐसा कहा। मदर वाई मीता, माता जी बोलती हैं कि हाय मीता, क्यों मीता, मीता बोलती है देखिए, आई फील नेग्लेक्टेड माँ, आई फील मैं महसूस करती हूँ, नेग्लेक्टेड मतलब उपेक्षित माँ, मैं माँ उपेक्षित महसूस करती हूँ। माई क्लासमेट्स डू नॉट टॉक टू मी, माई क्लासमेट्स मेरे सहपाठी, डू नॉट टॉक मुझसे, डू नॉट टॉक टू मी मुझसे बातचीत नहीं करते हैं, मेरे सहपाठी मुझसे बातचीत नहीं करते हैं, इसीलिए मैं उपेक्षित महसूस करती हूँ, ऐसा उसने अपनी माँ से कहा। मदर माय डियर डॉटर
मेरी प्रिय पुत्री, यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, तुम्हें बहुत अच्छे गुण हैं, तुम्हें बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं। ये डे विल बी कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू। देखिए, ये डे एक दिन विल कम आएगा, व्हेन जब एवरीवन विल प्रेज यू, एवरीवन प्रेज यू प्रत्येक आपकी प्रशंसा करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि प्रत्येक आपकी प्रशंसा करेगा, ऐसा उसकी माता ने कहा। मीता हाफ हार्टेडली, मीता ने हाफ हार्टेडली मतलब आधे मन से, ओके माँ, अच्छा माँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। सी वॉकड स्लोली टू स्कूल, सी मतलब वह, वॉकड मतलब चली, स्लोली मतलब धीरे धीरे, टू स्कूल वह धीरे धीरे स्कूल गई। सी कुड सी एवरीवन्स आइज एट हर लेग, सी कुड सी वह देख सकती थी, देख पाती थी, एवरीवन्स प्रत्येक को, आइज मतलब आंखें, एट हर लेग उसकी टांगों को, प्रत्येक पाती थी कि प्रत्येक उसकी टांगों को देख रहा है, प्रत्येक उसकी टांगों को देखता है। ठीक है, सी नोटिस्ड उसने नोटिस किया, उसने सम चिल्ड्रन कुछ बच्चे, स्टेरिंग एट हर उसे घूर रहे हैं, स्टेरिंग मतलब घूर रहे हैं, एट हर उसे, उसने ऐसा नोटिस किया कि कुछ बच्चे उसे घूर रहे हैं। सी फेल्ट मिजरेबल, सी फेल्ट उसे महसूस हुआ, मिजरेबल मतलब दयनीय स्थिति, उसे अपनी दयनीय स्थिति महसूस हुई, उसे दुख महसूस हुआ। एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट सी थॉट ऑफ हर मदर्स वर्ड्स, एट दैट मोमेंट उसी क्षण, सी थॉट उसने सोचा, ऑफ हर मदर्स वर्ड अपने माता के शब्दों को, उसने उसी क्षण अपने माता के शब्दों को, उसने उसी क्षण अपने माता के शब्दों को सोचा। सी पुल्ड हर चिन अप, सी मतलब उसने पुल्ड अप हर चिन अप, उसने अपनी थोड़ी को आगे बढ़ाया। ड्यूरिंग द ब्रेक मतलब ब्रेक के दौरान, मतलब थोड़ी देर के लिए मतलब ब्रेक होता है, जैसे लंच ब्रेक स्कूल में, उसी को बोलते हैं ब्रेक, मतलब ड्यूरिंग द ब्रेक मतलब ब्रेक के दौरान। सी ट्राइड टू टॉक टू मोना हु सेट बिसाइड हर, सी ट्राइड उसने प्रयास किया, टू टॉक बातचीत करने का, टू मोना मोना से, उसने मोना से बातचीत करने का प्रयास किया। हु सेट बिसाइड हर, हु मतलब जो, सेट बैठी हुई थी, बिसाइड हर उसके पीछे, जो उसके पीछे बैठी हुई थी, उसने उससे बातचीत करने का प्रयास किया। बट मोना टर्न अवे टुवार्ड्स संजीव, बट मोना लेकिन मोना टर्न मतलब मुड़ गई, टर्न अवे मतलब मुड़ गई, टुवार्ड्स की ओर, संजीव मतलब संजीव की ओर, लेकिन मोना संजीव की ओर मुड़ गई। मोना प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हर, मोना प्रिटेंडेड मतलब बहाना बनाया, नॉट टू हैव मतलब ना सुनने का, हर मतलब उसको, मोना ने उसको ना सुनने का बहाना बनाया। मीता मूव्ड क्लोजर टू मोना, मीता मूव्ड मतलब मुड़ गई, क्लोजर मतलब नजदीक, क्लोजर का मतलब होता है नजदीक, मोना टू मोना, मीता मोना के नजदीक मतलब पास चली गई, मतलब उसकी तरफ मुड़ गई। सो डेट सी वुड बी इजली हर्ड, सो मतलब इसीलिए डेट वह, सी वुड बी इजली वह आसानी से, हर्ड मतलब सुन पाए, इसीलिए वह आसानी से सुन पाए, ताकि वह आसानी से उसे सुन सके। सी आस्क्ड हर उसने उससे कहा, पूछा। डू यू स्विम मोना, डू यू स्विम मोना क्या तुम तैरना जानती हो मोना। यस आई नाउ हाउ टू स्विम, यस हाँ, आई नाउ मैं जानती हूँ, हाउ टू स्विम तैरना, जानती हूँ कि तैरना, हाउ टू स्विम कि कैसे तैरा जाता है, मतलब तैरना जानती हूँ। सी रिप्लाइड विदाउट लुकिंग एट हर, सी रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, विदाउट बिना किसी, लुकिंग मतलब देखे हुए, एट हर उसकी तरफ, उसने उसकी तरफ बिना, उसने बिना उसकी तरफ देखे हुए उत्तर दिया। आई कैन आल्सो स्विम सेड मीता, आई कैन मैं सकती हूँ, आल्सो मतलब भी, स्विम मतलब तैर सकती हूँ, मैं भी तैर सकती हूँ, सेड मीता मीता ने कहा कि मैं भी तैर सकती हूँ। सडनली एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हर, सडनली मतलब अचानक, एवरीवन प्रत्येक, स्टॉप्ड रुक गया, टॉकिंग मतलब बातचीत करना, अचानक प्रत्येक ने बातचीत करना बंद कर दिया। एंड लुक्ड एट हर और उसकी तरफ देखने लगे। यू नाउ स्विमिंग
तुम तैरना जानती हो? आस्क्ड संजीव, संजीव ने पूछा कि तुम तैरना जानती हो? इन डिसबिलीव, इन डिसबिलीव का मतलब अविश्वास में, यानी कि विश्वास ना होते हुए उसने पूछा कि तुम तैरना जानती हो। एंड दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग, और वे सभी हंसने लगे। दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग, वे सभी हंसने लगे। मीता बीकेम वेरी सैड, मीता बहुत दुखी हुई। वेन मीता रीच्ड होम डेट डे, वेन मतलब जब मीता रीच्ड मतलब पहुंची, होम डेट डे उस दिन, जब मीता उस दिन घर पहुंची। हर मदर न्यू एट वंस डेट समथिंग वाज रॉन्ग, हर मदर उसकी माता जी ने, न्यू मतलब जाना, उसकी माता जी जान गई। एट वंस एक बार में ही, डेट कि समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत हुआ है। उसकी माताजी ऐसा जान गई कि कुछ गलत हुआ है उसके स्कूल में, ऐसा उसकी माताजी ने जान लिया। मीता स्टार्टेड क्राइंग, मीता स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, क्राइंग मतलब चिल्लाना, मीता ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इन बिटवीन द शॉप्स सी सेड, इन बिटवीन द शॉप्स मतलब हिचकियां लेते हुए, हिचकियों के बीच में, सी सेड उसने कहा, आई एम नॉट गोइंग देयर अगेन, आई एम नॉट गोइंग मैं नहीं जा रही हूँ, देयर वहां अगेन दोबारा, मैं वहां दोबारा नहीं जा रही हूँ, मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगी, ऐसा उसने कहा। सी स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली एंड नोबडी स्पीक्स टू मी, द स्टूडेंट्स मतलब छात्र, आर नॉट फ्रेंडली मतलब मित्र नहीं है, एंड नोबडी और कोई भी, स्पीक्स टू मी मुझसे बातचीत नहीं करता है। छात्र मेरे मित्र नहीं है और ना ही कोई मुझसे बातचीत करता है, ना ही कोई मेरा मित्र होता है और ना ही मेरा, ना मुझसे बातचीत करता है, ऐसा उसने अपनी माता जी से कहा। वो बहुत दुखी थी। दे डू नॉट इंक्लूड इन एनी ऑफ देयर गेम्स, दे डू नॉट वे नहीं, इंक्लूड मतलब शामिल करते हैं, इन मी मतलब मुझे, इन एनी ऑफ देयर गेम्स अपने कोई भी गेम में, वो अपने गेम में मुझे शामिल नहीं करते हैं। डोंट क्राई मीता, डोंट क्राई मतलब मत चिल्लाओ मीता, सेड हर मदर उसकी माताजी ने कहा, उसकी माताजी ने कहा मत चिल्लाओ मीता। डू योर वर्क अपना काम करो, वेल मतलब अच्छा, एंड बी फ्रेंडली और मित्र बनाओ, एंड वेरी सून और बहुत ही जल्द, थिंग्स विल चेंज चीजें बदल जाएंगी, और बहुत ही जल्द चीजें बदल जाएंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, वेन मीता वाज गोइंग टू स्कूल जब मीता स्कूल जा रही थी। सी सा उसने देखा, समवन किसी को, ड्रॉनिंग मतलब डूबते हुए, इन द केनल उसने किसी को, केनल का मतलब होता है नहर में, उसने नहर में किसी को डूबते हुए देखा जब वो एक दिन स्कूल जा रही थी। जम्प्ड इनटू द कैनल इमीडिएटली, सी जम्प्ड उसको, वह कूद गई, इनटू मतलब में, द कैनल मतलब नहर में, वह नहर में कूद गई। इमीडिएटली मतलब तुरंत, वह तुरंत नहर में कूद गई। द फ्लो ऑफ द वाटर वाज रैपिड, द फ्लो मतलब बहाव, ऑफ द वाटर मतलब पानी का, पानी का बहाव, वाज रैपिड बहुत तेज था, रैपिड मतलब तेज था, पानी का बहाव बहुत तेज था। मीता कॉट द हैंड ऑफ द चाइल्ड टाइटली, मीता कॉट मतलब पकड़ा, द हैंड मतलब हाथ, ऑफ द चाइल्ड बच्चे का, टाइटली मतलब कसकर, मीता ने उस बच्चे का हाथ कसकर पकड़ा। आफ्टर ट्राइंग हार्ड कठिन प्रयास के बाद, सी कुड पुल हर टू द बैंक, सी कुड पुल हर वह उसे ला सकी, टू द बैंक मतलब किनारे, वह किनारे पर उसे ला सकी, कठिन प्रयास के साथ वह उसे किनारे पर ला सकी। सी वाज एस्टोनिश्ड व्हेन द सा द फेस ऑफ द रेस्क्यूड पर्सन, सी वाज एस्टोनिश्ड वह आश्चर्यचकित थी, व्हेन मतलब जब, सी सा उसने देखा, द फेस मतलब चेहरे को, ऑफ द रेस्क्यूड पर्सन बचाने वाले व्यक्ति का, वह परेशान थी, वह आश्चर्यचकित थी जब उसने उस बचाने वाले पर्सन का मतलब उस बचाने वाले व्यक्ति का चेहरा देखा, जो उस नहर में डूब रही थी। उसने जब मीता का चेहरा देखा तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित थी। सी वाज मोनाज सिस्टर नीता, सी मतलब वह वाज थी, मोनाज सिस्टर मोना की बहन नीता, वह मोना की बहन
मीता थी। बाय डेट टाइम, उसी क्षण उसी समय, मेनी पीपल, बहुत से लोग, हेड गेदर्ड, इकट्ठे हो गए थे। उस समय बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। एवरीवन वाज प्रेजिंग मीता। एवरीवन मतलब प्रत्येक, वाज मतलब था, प्रेजिंग मतलब प्रशंसा कर रहा था, मीता मीता की प्रत्येक प्रशंसा कर रहा था, प्रत्येक मीता की प्रशंसा कर रहा था। लुक देखो, हाउ ब्रेव दिस गर्ल, हाउ ब्रेव दिस लिटिल गर्ल इज, हाउ ब्रेव कितनी बहादुर, दिस लिटिल यह छोटी गर्ल लड़की इज है, ये छोटी लड़की कितनी बहादुर है, ऐसा वहां पर सभी लोगों ने कहा प्रशंसा करते हुए उसकी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वेन सी रीच्ड स्कूल, वेन मतलब जब, सी रीच्ड स्कूल वह स्कूल पहुंची। एवरी वन वाज लुकिंग एट हर, प्रत्येक, लुकिंग मतलब देख रहा था, एट हर उसे, प्रत्येक उसे देख रहा था। बट सी डिड नॉट पे अटेंशन टू एनी वन, बट उस, बट मतलब लेकिन, सी डिड नॉट पे अटेंशन उसने ध्यान नहीं दिया, टू एनीवन किसी पर, लेकिन उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। मोना केम टू हर, मोना केम टू हर उसके पास आई। लुकिंग आसमेड, शर्मिंदा होते हुए, लुकिंग मतलब दिखते हुए, आसमेड मतलब शर्मिंदा। मोना उसके पास आई शर्मिंदा होते हुए। सी हेल्ड मीताज हैंड, सी हेल्ड उसने पकड़ा, मीताज हैंड मीता का हाथ, एंड सेड और कहा, आई एम सॉरी मुझे खेद है, मुझे दुख है, प्लीज फॉरगिव मी कृपया मुझे माफ कर दो। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। प्लीज फॉरगिव मी कृपया मुझे माफ कर दो। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यू, आई कुडंट मैं नहीं सकती थी, अंडरस्टैंड समझ सकती थी, यू मतलब तुमको, मैं तुमको नहीं समझ सकी, ऐसा उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें नहीं समझ सकी। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड मीता, द प्रिंसिपल मतलब प्रधानाध्यापक ने, ऑफ द स्कूल उस स्कूल के प्रधानाध्यापक ने, प्रधानाचार्य ने, कॉल्ड मतलब बुलाया, मीता मीता को, प्रधानाचार्य ने मीता को बुलाया। ड्यूरिंग द असेंबली, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, द असेंबली मतलब सभा के दौरान, सभा के दौरान प्रधानाध्यापक ने मीता को बुलाया। एंड टोल्ड एवरीवन अबाउट मीताज ब्रेवरी, एंड टोल्ड और बताया, एवरीवन प्रत्येक को, अबाउट मतलब बारे में, मीताज ब्रेवरी मीता की बहादुरी के बारे में प्रत्येक को बताया। एवरी स्टूडेंट वांटेड, every student wanted to talk and shake hands with her, every student प्रत्येक छात्र चाहता था, wanted मतलब चाहता था, to talk बातचीत करना चाहता था। एवरी स्टूडेंट प्रत्येक छात्र, वांट मतलब चाहता था, टू टॉक बातचीत करना, एंड शेक हैंड्स और हाथ मिलाना, विद मी विद हर उसके साथ, प्रत्येक छात्र उससे बातचीत करना चाहता था और उसके साथ, और उससे हाथ मिलाना चाहता था। मीता बाज वेरी हैप्पी, मीता बाज वेरी हैप्पी मीता बहुत खुश थी। सो सी स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली, सो इसीलिए, सी स्टेप्ड फॉरवर्ड वह आगे बढ़ी, कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ, इसीलिए वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी। एंड एक्सेप्ट और स्वीकार किया, द ब्रेवरी अवार्ड बहादुरी का पुरस्कार, और उसने बहादुरी का पुरस्कार स्वीकार किया। ऑफ द ईयर उस साल का, फ्रॉम द प्रिंसिपल, फ्रॉम मतलब से, द प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य से, प्रधानाचार्य से उसने उस वर्ष का बहादुरी का पुरस्कार, प्रधानाचार्य से उसने उस वर्ष का बहादुरी का पुरस्कार प्राप्त किया। तो देखिए कैसी स्टोरी थी। इस स्टोरी से देखिए हमें क्या सीख मिलती, हमें कभी भी किसी दूसरे को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई, किसी के हाथ पैर अगर ना है तो वो कुछ कर नहीं सकता, कोई जीवन में कुछ भी काम कर नहीं सकता। कोई, किसी का अगर पैर अगर सही नहीं है, हाथ नहीं सही है, तो वो भी कुछ कर सकता है, वो भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर ये नहर है, जिस, ये दोनों लड़कियां हैं, देखिए यहाँ पर ये मीता है, और ये डूबती हुई लड़की जिसे मीता ने बचाया, इसका नाम मोना है, और ये मीता जिसने इसे बचाया। देखिए यहाँ पर प्रधानाचार्य और स्कूल के अध्यापक सभी लोग देख रहे हैं कि मीता ने किस तरीके से बहादुरी से अपने उस लड़की को बचाया, इसीलिए उन्होंने मीता को बहादुरी का पुरस्कार दिया। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो,
तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर पहली बार विज़िट करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।